ब्रांड मोदी को टक्कर देना विरोधियों के बस की बात नहीं। 2024 में फिर लौट कर आएंगे मोदी, इसमें कोई शक नहीं। दिग्गज चुनावी रणनीतिकार पीके ने भी ब्रांड मोदी का लोहा माना। विरोधियों को दे दिया संदेश, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। देश की राजनीति में मोदी नाम एक ऐसा ब्रांड बन गया है जिनके चेहरे पर बीजेपी चुनाव दर चुनाव जीतती जा रही है और यही विरोधियों की सबसे बड़ी परेशानी बनती जा रही है। इसलिए साल 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी को सत्ता से हटाने के लिए विरोधियों ने 28 विपक्षी पार्टियों को जुटाकर इंडिया गठबंधन बना लिया। लेकिन लगता है इन 28 विपक्षी दलों की फौज में भी वो दम नहीं है जो मोदी को सत्ता से हटाना तो छोड़ दीजिए, उन्हें टक्कर देने का भी दम नहीं है। और ये बात देश के दिग्गज चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर यानी पीके भी मानते हैं, जिन्होंने मोदी ही नहीं नीतीश, ममता, लालू, केजरीवाल जैसे नेताओं को जहां सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाने का काम किया, तो वहीं कांग्रेस को भी पंजाब जैसे राज्य में चुनाव जिता चुके हैं। ये बात तो आप जानते ही होंगे, जो मोदी ब्रांड बीजेपी की जीत की गारंटी बन चुके हैं, जिसके दम पर बीजेपी ने साल 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव जीता और कई राज्यों में भी सत्ता हासिल की। उस मोदी नाम को एक ब्रांड बनाने का काम किसी चुनावी रणनीतिकार ने किया, तो उनका नाम है प्रशांत किशोर, जिन्होंने साल 2014 के चुनाव में मोदी के लिए काम किया था। और अब यही प्रशांत किशोर डंके की चोट पर कह रहे हैं कि विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन तो बना लिया, लेकिन इस गठबंधन के दम पर वो साल 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी को मात नहीं दे पाएंगे। बीबीसी को दिए इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह बताई है। वो कहते हैं, एक ये बात है कि मैं अजय हूँ, कोई मुझे हरा नहीं सकता, और दूसरी बात है मेरी जिससे लड़ाई है इसलिए मैं जीत रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी आगे इसलिए देखते हैं क्योंकि उनके पास उस तरह का कोई चुनौती देने वाला संगठन, चेहरा या चुनौती देने वाला संगठन, राजनीतिक सामाजिक प्रयास नहीं हुआ है। कभी मोदी के लिए काम कर चुके प्रशांत किशोर ने मोदी की 4 सबसे बड़ी ताकत का जिक्र करते हुए बताया, बीजेपी की जीतने की ताकत क्या है? उनकी ताकत है विचारधारा आधारित व्यवस्था जो हिंदुत्व की है। एक बड़ा वर्ग है जो हिंदू होने के नाम पर उन्हें वोट करता है। उनकी दूसरी ताकत है राष्ट्रवाद, न्यू नेशनलिज्म, हाइपर नेशनलिज्म, जो भी आप कहना चाहते हैं। भारत विश्व गुरु है, दुनिया में आगे बढ़ रहा है, अब हम दुनिया के सरताज बन गए हैं, ये धारणा है। तीसरी ताकत है लाभार्थी, जिनके पास सरकारी योजनाओं का सीधे लाभ पहुँचा है, चाहे शौचालय के हों, किसान स्वनिधि के हों या आवास के हों। और उनकी चौथी बड़ी ताकत है चुनावी और वित्तीय ताकत। इन चारों चीजों में अगर आपको बीजेपी को हराना है तो कम से कम 2 या 3 विषयों पर आपको उनसे बेहतर व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये तो लॉजिक की बात है। विचारधारा के आधार पर अगर आपको हिंदुत्व को चुनौती देनी है तो इस देश में प्रमाणित विचारधारा गांधी की है। अगर महात्मा गांधी की विचारधारा को आप खड़ा कर देंगे तो हिंदुत्व की विचारधारा को चुनौती दी जा सकती है। बात राष्ट्रवाद के मुद्दे पर मोदी को चुनौती देने की है तो इस मामले में पूर्व चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर मानते हैं, जहां तक राष्ट्रवाद का सवाल है तो जिस कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई में सबसे अग्रणी भूमिका निभाई, आज उसे देश विरोधी ब्रांड कर दिया जा रहा है और वो दल इसका काउंटर नहीं कर पा रही। और रही बात लाभार्थियों की, तो ऐसा नहीं है कि देश में गरीबी खत्म हो गई या गरीबों की तकलीफें खत्म हो गई, लेकिन जो लोग ये लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं उन्होंने विचारधारा के नाम पर कोई व्यवस्था बनाई नहीं, कोई नेशनल नैरेटिव बनाया नहीं जो राष्ट्रवाद को काटे, लाभार्थियों के लिए कोई बेहतर मॉडल बताया नहीं कि कैसे उनकी जिंदगी को बेहतर किया जाएगा, और जमीन पर संगठनात्मक और रिसोर्स का जो मोबिलाइजेशन होना चाहिए था वो हुआ नहीं। बीजेपी के बारे में तो आप जानते ही हैं, उनके पास चेहरों की कमी नहीं है, सबसे बड़ा चेहरा तो खुद मोदी है। तो वहीं उनके बाद अमित शाह, सीएम योगी, हिमंता बिश्वा शर्मा जैसे नेताओं की रैलियों में भी अच्छी खासी भीड़ उमड़ती है, लेकिन बात जब इंडिया गठबंधन की आती है तो उनके पास ऐसे चेहरों का अभाव नजर आता है। इस मामले पर प्रशांत किशोर मानते हैं, मैं फेस वाला आदमी नहीं हूँ जो ये कहता है कि इनका फेस कौन होगा या प्रधानमंत्री चेहरा कौन होगा। अगर आपके पास पावरफुल नैरेटिव है तो फेस अपने आप निकल आएगा। लेकिन इंडिया गठबंधन की जो गलती मुझे दिख रही है कि अगर आप कुछ करोगे तभी तो सफलता मिलेगी। इंडिया गठबंधन में जितनी भी पार्टियां हैं सबको पता था कि 2024 में चुनाव है, तो आपने इंडिया गठबंधन इस साल ही क्यों बनाया? साल भर पहले बना लेते। इस गठबंधन की जो पार्टियां हैं अगर उनमें सीट शेयरिंग
या रिसोर्स शेयरिंग का कमांड सेटेलाइज होता तो उसका कितना बड़ा असर होता। साथ में बैठकर सिर्फ चाय पीने से बात बनेगी नहीं। पूर्व चुनावी रणनीतिकार और जन सुराज अभियान के मुखिया प्रशांत किशोर ने 28 विपक्षी पार्टियों वाले इंडिया गठबंधन का जो आकलन किया है, उसी से आप समझ सकते हैं कि इस गठबंधन में वो दम नजर नहीं आ रहा जो 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी को टक्कर दे पाए, वो भी ऐसे समय जब 3 राज्यों में चुनाव जीतकर बीजेपी सीधे 2024 के चुनाव में उतर रही हो और उसके साथ ही राम मंदिर, CAA कानून जैसे 2 बड़े हथियार हों जिसकी काट खोजना विपक्ष के लिए इतना आसान नहीं होगा। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि 2024 के चुनाव में पीएम मोदी एक बार फिर सत्ता में लौट कर आ रहे हैं। वैसे इस मामले में आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।